सभी के हाथ आधे आधे ऊपर, आधे हाथ ऊपर और मीठे मीठे तालियों के साथ मेरे साथ सब बोलेंगे। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम सभी बोले। हनुमान। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे राम हनुमान, 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 मेरे राम हनुमान,
मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम जय हो। हनुमान। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार के जय हो। ऐसे नहीं, आप सबके मुख से, क्योंकि मिटाना तो आपके अंदर से भी मैल है। कौन कौन मिटाना चाहते हैं अंदर के पाप को और भगवान के नाम को पाना चाहते हैं? उठाइए ना हाथ और सब बोलेंगे सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता सीता। आपकी आवाज आपके पड़ोसी तक नहीं आ रही है। अयोध्या बैठे मेरे राम तक आवाज पहुंचाना है। उठाइए हाथ और पुकार लगाते हुए सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। अवध बिहारी सरकार की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। भक्तों, भगवान श्री राम सरकार की अहेतुक कृपा दृष्टि, कोई विशेष कारण नहीं, अकारण करुणा वरुणालय है, जो बिना कारण से भी आप और हम सब पर सहज कृपा करते हैं। ऐसे कृपालु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा आप और हम सब पर बरसी है, जो इस पावन सी कथामृत में आप और हम सब गोता लगाने के एक सुंदर से अधिकारी बने हैं। वास्तव में बताऊं भक्तों, हमारी कोई क्षमता नहीं है कि भगवान के नाम को गा सकें। हमारी कोई भी क्षमता नहीं है कि भगवान के नाम को गा सकें। ये तो भगवान ने आप और हम सब को
योग्य समझा, अधिकारी समझा, जो इस कथामृत को श्रवण पान कर पा रहे हैं। भक्तों, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को समर्पित यह पावन सा पर्व, चैत्र नवरात्र का पावन सा समय, जिसमें भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की ये पावन सी महिमा का श्रवण पान कर पा रहे हैं। इसकी गंगा में आप और हम सब गोता लगा पा रहे हैं। भक्तों, इस कथामृत के माध्यम से आप और हम सब अपने आप को भगवान के नाम से, भगवान के गुणों से, भगवान के लीलाओं से जोड़ने का एक सुंदर सा प्रयास करेंगे। भक्तों, आप सब भगवान राम की कथा से परिचित हैं, परिचित है ना? आप सब बताइए, भगवान राम को आप सब जानते हैं ना? आप और हम सब भगवान राम को जानते हैं, उनकी कथाओं को जानते हैं, फिर भी भगवान राम की कथाओं को क्यों बार बार सुनते हैं? बार बार कथा सुनने का कारण क्या है? कारण है भक्तों कि भगवान की इस लीला को, भगवान की उस चरित्र को अपने आप के जीवन में चरितार्थ कर दें, तभी भगवान की कथा सफल है। भगवान की कथा केवल और केवल कान से सुनने से लाभ नहीं होगा, इस कथा को अपने जीवन में धारण कीजिए। एकमात्र मेरे राघवेंद्र सरकार हैं, आप और हम सब कथा में सुनेंगे जीवन में हर एक रिश्ता को कैसे निभाना है, इस चीज की शिक्षा भगवान राम दी। यह पावन सी श्री राम की पावन कथा आप और हम सब श्रवणपान करने के अधिकारी बने हैं। समस्त श्रद्धालु भक्तगणों के ये विशेष सहयोग से पावन सी कथा का शुभ आयोजन हुआ है। आप समस्त अंचलवासी, क्षेत्रवासी कहीं न कहीं भगवान की अहेतुक कृपा इस क्षेत्र पर बरस रही है, जो निरंतर भगवान की इस गाथाओं में आप और हम सब जुड़ पा रहे हैं। धन्य है यह पवित्र माटी। वास्तव में बताऊं भक्तों, लेंद्रा की इस पावन सी भूमि को अगर धर्म की नगरी कहा जाए तो कोई गलत उपलब्धि नहीं होगी। ये धर्म की पावन सी नगरी है, जहां के कण कण में, जहां के हर एक जन जन में भगवान की इस दिव्य महिमा का वो सुंदर सा प्रेम जागृत हो रहा है। इस पावन सी कथा में यजमान बनकर के कथा का श्रवणपान कर रहे श्रीमान लोकनाथ पटेल, श्रीमती तिरित कुंवर जी, श्रीमान चंदाचरण पटेल जी, श्रीमती सरस्वती जी, श्रीमान राम प्यारे जी, श्रीमती ममता जी, गिरजा पटेल जी, दीप कुंवर पटेल जी, कैलाश नायक जी, अभिलाषा नायक जी, श्रीमान नरेश पाड़ी जी, श्रीमती दुर्गा जी, श्रीमान प्रहलाद जी, श्रीमती पार्वती जी, श्रीमान सुरेश कुंवर पटेल जी, श्रीमती रानू जी, ओम प्रकाश पटेल जी, श्रीमती जानवी जी, रूपराम पटेल जी, श्रीमती पद्मावती जी, श्रीमान घासीराम नायक जी, श्रीमती उत्तरावती जी, मोहन सिंह पटेल जी, श्रीमती प्रीति जी, आप सभी इस कथा के यजमान हैं। एवं समस्त आयोजक मंडल, समस्त भगवान राम के इस पिपाहु समस्त अंचलवासी, क्षेत्रवासी, आप सभी के एक छोटे छोटे सहयोग से यह पावन सी कथामृत का शुभ आयोजन हुआ है। सुंदर सी ताली ऐसे शुभ आयोजकों के लिए, यजमानों के लिए, जिन्होंने इस पावन सी कथामृत में अपने आप को जोड़ा है और भगवान की इस अमृत में कथा में श्रवणपान कर पा रहे हैं। भक्तों, भगवान राम की कथा सुनने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या आप सबको भगवान राम के बारे में नहीं पता? आप सब जानते हैं भगवान राम को, लेकिन क्यों हम बार बार श्रवणपान करके कि कहीं ना कहीं भगवान राम की वो एक सुंदर सी कृपा आप और हम सब पर बरस जाए।
जीवन में ऐसा कर्म कर चलो, क्योंकि भगवान श्री राम की से शिक्षा मिलती है। भगवान श्री राम हजारों वर्ष तक धरती पर रहे, लेकिन आप सब भगवान राम को कितना जानते हैं? भगवान राम की जो भी कथा आपसे पूछी जाए तो वही 14 वर्ष वनवास की आती है ना। आप सबसे पूछा जाए कि भगवान राम की कथाएं बताइए, कौन सी जानते हैं, तो कौन सी याद आती है? वही वनवास का समय। भगवान श्री राम जो वनवास का काल है, जो उनके कर्म का सुंदर सा उपदेश आप और हम सब चरितार्थ करके दिखाया है, इसी से हम शिक्षा ये मिलती है कि जीवन में सत्कर्म की आवश्यकता है। आपका नाम कितना बड़ा है ये निर्भर नहीं करता, है ना? आज आपका नाम कितना बड़ा है ये निर्भर नहीं करता। वास्तविक एक बात बताऊं, मैं आपसे पूछूं कि आपके दादा के दादा के दादा का नाम क्या है? कौन कौन जानते हो? आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी को जानते हो? आपके दादा के दादा को पूछो तो। अपने पिता और उनके पिता दादाजी तक सीमित हैं। कुछ लोग होंगे जो उनके पिता को जानते हैं, लेकिन उससे पुराने जानते हो आप सब? क्यों नहीं जानते? आप सब विवेकानंद जी को जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को, वीरांगना लक्ष्मीबाई को जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, भगवान राम को जानते हैं। क्यों जानते हो? लक्ष्मीबाई को जानते हैं? क्यों? आपके रिश्तेदार थे। स्वामी विवेकानंद जी को सब जानते हैं ना, उनकी जीवनी पता है, कहां पैदा हुए, क्या किए, उनकी सारे इतिहास पता है। क्यों? हमारा कुछ फैमिलियर कलेक्शन है क्या? नहीं। फिर क्यों जानते हैं? इसीलिए जानते हैं क्योंकि उनका कर्म श्रेष्ठ था। उन्होंने समाज में कर्म के माध्यम से एक श्रेष्ठ पुरुष बनकर के दिखाया है, जो आज उनके जाने के आज सैकड़ों वर्ष बाद भी इस लेंद्रा के ग्राम में कथा पंडाल में बैठकर उनको याद कर पा रहे हैं। हम अपने दादा के दादा को नहीं जानते, लेकिन उनको जानते हैं। उनको जानते हैं जो हजारों वर्ष बाद भी आज सूरदास महाराज के पद आज भी गा रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज के दोहों को, चौपाइयों को आज भी गा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समाज में एक श्रेष्ठ कर्म करके दिखाया है। अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर चलो कि आपको आने वाले समय में भी याद कर सकें, वरना जैसे आपने आपके दादा के दादा को भूल गए, आपका भी नाती आपको भूल जाएगा। ये आपके पहचान। आप सोचते हैं ना कि मैं इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, मुझे 4 लोग पूछते हैं। वास्तविक बताऊं भक्तों, केवल और केवल ये नाम यहां तक है, इसके बाद कोई काम नहीं आएगा। आप संसार में सोचते हैं ना कि मेरा भाई काम आएगा, बंधु काम आएगा, मेरा मित्र काम आएगा, कोई काम आने वाला नहीं है। कौन कब तक काम आएगा बताऊं वास्तविकता? धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहे द्वारि जनः संसाने। धनानि भूमौ, जो आज बैंक बैलेंस के लिए अपने रिश्तों को तोड़ देते हो, जो बैंक में बड़ी बड़ी रकम रखने के लिए, घर में पैसों की गड्डी रखने के लिए अपनों से संबंध तोड़ देते हो। धनानि भूमौ, क्या मरने के बाद जाएगा साथ में? बताइए भैया, क्या आप लेके जाएंगे? जो नोटों की गड्डी आप कमा कमा कर रख रहे हैं, ऊपर जाएगा? बोलो मैया। फिर ये जितना धन है, धनानि भूमौ, आपकी सारा धन दौलत वैभव यहीं पर छूट जाएगा, ऊपर जाने वाला कुछ भी नहीं है। अगर इसकी कुछ व्यवस्था होती ना, तो आदमी मरने से पहले अपनी चिता सजाता और वहां भी एक पेटी पहले रख लेता कि नोट की गड्डी वहां भी रख ले। अगर ऊपर वहां भी अगर नोट चलता
तो पहले चिता सजाता और चिता में भी नोटों की गड्डी रखकर पहले मर जाता। ये काम आने वाला नहीं है। धनानि भूमौ और पशुवश्च गोष्ठे, जो पशु इत्यादि हैं वो भी गोष्ठ में रह जाएंगे, घर में। नारी गृहे, हम सोचते हैं कोई काम नहीं आएगा, मेरी पत्नी काम आएगी, मेरा पति काम आएगा, सोचते हैं कोई साथ नहीं देगा, मेरा पति साथ देगा, मेरी पत्नी साथ देगी। क्या बताइए, आपकी पत्नी साथ देगी? ये भी साथ देने वाली नहीं है। जब बाहर कमाने जाते हैं, घर से आपको विदा करने द्वार तक आती है, घर के बाहर तो अकेले ही सफर करना पड़ता है। घर में पत्नी साथ है, घर से बाहर जाते तो जीते जी पत्नी का साथ छूट गया। नारी के और मरने के बाद जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, देह से चिता को जलाने के लिए लेंगे, रोती बिलखती द्वार तक आएगी, द्वार से साथ छोड़ देगी, वहां सफर अकेले करना। नारी गृहे, अब क्या महाराज, पत्नी काम नहीं आई, मेरे दोस्त इतने बड़े हैं, मेरा नेटवर्क इतना बड़ा है, मेरे इतने सारे मित्र हैं। द्वारी जना शमशाने, आपके जो मित्र बंधु बारगाव हैं, आपकी जो सखी सहेलियां हैं, जिनके साथ बैठ के 4-4 घंटे चारी चुगली करते हो, वो लोग साथ जाने वाले नहीं है। द्वारी जना शमशाने, जो आपके दोस्त मित्र यार हैं, वो कहां तक जाएंगे? मरने के बाद 4 लोग कंधे में ले जाएंगे और शमशान तक साथ देंगे। इससे आगे कोई जाएगा क्या? कोई आपका मित्र कहेगा कि चलो मैं इसके साथ जल जाऊं? कोई है आपके ऐसे खास मित्र जो आपके लिए वो स्वयं जल जाए? द्वारी जना शमशाने, फिर उसके महाराज कोई काम नहीं आएगा तो मेरा ये शरीर तो काम आएगा। क्या शरीर लेकर के जाओगे? देहस चितायाम, जो आपका देह है, जो आपका शरीर है, इसकी पहचान कब तक है? इसकी पहचान केवल और केवल चिता में आग लगने तक। जब तक आग न लगी है तब तक आपका पहचान है कि ये आप हैं। जल जाने के बाद राख से आप पहचान नहीं लगा सकते कि ये कौन है। देहस चितायाम, फिर सब चीज यही छूट गया तो जाएगा साथ क्या? बोलो, जब संसार का सब साथ छूट गया, जाएगा केवल और केवल ये कि धर्मान वो गच्छति जीव एक। आपने कितना सत्कर्म किया है, आपने कितना नाम कमाया है, आपने कितना श्रेष्ठ कर्म किया है, यही आपके साथ जाएगा, बाकी सब यहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा। इसीलिए जीवन में एक श्रेष्ठ कर्म कर चले। भगवान राम की कथा को केवल सुनना नहीं है, अपने आप के जीवन में चरितार्थ करना है। राम और रावण के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी दूं। राम और रावण दोनों एक श्रेष्ठ पुरुष थे, दोनों ही श्रेष्ठ, दोनों में कमी नहीं, राम और रावण में। लेकिन अंततो गत्वा विजय कहां हुई? दोनों देखिए, राम से उम्र में बड़े थे रावण, ज्ञान में बड़े थे, साम्राज्य में। भगवान राम तो वन में थे, उनका सारा साम्राज्य अवध छूटकर आया था, सब चीज में बड़े थे। फिर भी अंततो गत्वा राम की विजय क्यों हुई? क्योंकि राम का चरित्र कर्म श्रेष्ठ था और रावण का कर्म बिगड़ गया। केवल और केवल यही अंतर है भक्तों। इसलिए जीवन में श्रेष्ठ कर्म कर चले। आप और हम सब आज से निरंतर भगवान श्री राम की ये पावन सी कथा को श्रवणपान करेंगे। रामचरित मानस, इसके नाम से ही तुलसीदास जी महाराज ने नाम में ही वर्णन किया है, श्री राम चरित मानस। भगवान श्री राम जी के चरित्र को आप धारण करें, वही भगवान श्री राम की चरित्र का मानस। रामचरित्र मानस में 7 कांड में यह लिखा गया है, जिसमें प्रथम कांड है बाल कांड। पहला कांड कौन सा? दूसरा कांड अयोध्या कांड, तीसरा कांड अरण्य, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा
लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। ये 7 कांडों में तुलसीदास जी महाराज ये पावन सी कथा की सुंदर सी रचना किए हैं। भक्तों, विषय ये आता है भगवान की कथा को, भगवान की नाम को, भगवान की ये पावन सी ग्रंथ को, भगवान की ये पावन सी लीला को कब पढ़ें, इसका कुछ नियम केवल और केवल इतना है, हर समय भगवान का नाम स्मरण करके किसी भी समय भगवान का नाम गाया जा सकता है। यही है श्रेष्ठ नियम। भक्तों, भगवान राम की ये पावन सी कथा को हृदय में ऐसे धारण करके रखें कि हर समय केवल और केवल एक ही स्मरण कि कैसे भगवान की वो सुंदर सा दीदार हो जाए, कैसे भगवान का वो पावन सा नाम स्मरण हो जाए। क्योंकि समय रहते भगवान का नाम ले लीजिए, समय बीत गया फिर भगवान का नाम ले पाने वाले नहीं है। समय रहते भगवान का नाम लिया नहीं तो फिर बुढ़ापे में केवल और केवल पछताना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा, 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 किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा जय है। हो। उठाइए दोनों हाथ और मीठे मीठे तालियों से आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तो जब बुढ़ापा आएगा ना, समय रहते नाम जप लो। जब बुढ़ापा आएगा और जाओगे भगवान का दर्शन करने, आंखों में पड़ जाएंगे जाले, नाक से बहेंगे नाले और थूकते फिरोगे पिगदान में और इस खड़ी खड़ी आंख से अंधे हो जाओगे, आग से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दोनों हाथ उठा के
जय जय श्री राम। जय श्री राम। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, ये भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। उठाइए दोनों हाथ। और क्या समस्या है बोलो, और क्या समस्या है बुढ़ापे की। हाँ, पैर से लूले हो जाओगे, पैर से लोले हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। और बुढ़ापे की कोई समस्या बची है बोलो। मेरा बुढ़ापा नहीं आया है, मैं तो आप सबसे सीख रहा हूं। बुढ़ापे में क्या समस्या आती है। मैंने सुना है बुढ़ापे में हाथ कांपने लगते हैं, सही है। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लोले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लोले हो जाओगे। माला तुम कर नहीं पाओगे, माला तुम कर नहीं पाओगे, माला तुम कर नहीं पाओगे, माला तुम कर नहीं पाओगे। माला कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। माला कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। महान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा हाथ है। उठाइए। जय जय श्री राम। मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे। और बुढ़ापे की समस्या क्या है बताओ। समय रहते भगवान का नाम ले लो, क्योंकि बुढ़ापा आएगा, मुंह से सारे दांत निकल जाएंगे और फिर बैठ करके बोलोगे क्या
रा निकलेगा क्या? आ बोलना चाहोगे राम, लेकिन आएगा मुख से आ। फिर बाबा कहां से सुनेंगे? अगर सुनाना है समय रहते भगवान का नाम ले लो, बुढ़ापा में ले पाने वाले। इसीलिए मुंह से गूंगे हो जाओगे, मोह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे, मोह से गूंगे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? किसने देखा है बुढ़ापा, 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 किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है? किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? इसीलिए समय रहते क्या पुकार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। समय रहते भगवान का नाम ले लो, बुढ़ापा में निकलने वाला नहीं है। भक्तों, समय रहते भगवान के नाम को गान कर लें। बाबा तुलसीदास जी महाराज ये पावन सी मानस की सुंदर रचना करते हैं। मानस की प्रारंभ करते हैं बालकांड से। वर्णानामर्थ संहाना, रसानां छंदसामपि, मंगलानां च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याम्या विना न पश्यन्ति, सिद्धा शान्ता स्वधर्मिवा। तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले जैसे प्रारंभ करते हैं, आज गणेश जी महाराज और माता सरस्वती की वंदना करते हैं। और ये वंदना के क्रम में माता भवानी का वंदन करते हैं, शंकर का वंदन करते हैं, गुरुदेव का वंदन करते हैं, राम का भगवान श्री राम का वंदन करते हैं, मैया जानकी का वंदन करते हैं। और ये पावन सी कथा का प्रारंभ करते हैं। आप देखेंगे भक्तों, मानस कौन कौन पाठ किए हैं? रामचरित्र मानस कौन कौन पढ़े हैं? बाकी आप सब नहीं पढ़े? बोलो मैया, आप कौन कौन?
ये बताइए किसको किसको रामचरितमानस की कोई एक आध दोहा कम से कम याद है? बोलो। और बाकी आप सबको बोलिए बोलिए, बोलो मैया। आप सबको कोई दोहा, कोई चौपाई आप सबको याद है, लेकिन आप सबको श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वरणो रघुवर विमल जसो जो दायको फल चारे। सबको याद है? यही तो अयोध्या कांड की प्रारंभ यही से होती है। आप सबको कौन कौन किसको किसको याद है ये दोहा? सबको याद है? फिर आप सब कैसे अभी चुपचाप बैठे थे? याद सबको है, लेकिन हमको ये पता ही नहीं है कि ये है कहां, है ना? एक गर्व की विषय है भारत देश की हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं, अरे कुछ नहीं होगा तो भगवान राम का एक नाम तो गाने जानता होगा, वही मेरे रामचरितमानस है। भगवान की ये पावन सी कथा लिखना प्रारंभ करते हैं। देखिए पूरी मानस की रचना इतनी सरल है, इतनी सहज है। क्यों? क्या आप बताइए, सारे ग्रंथ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 19 उपनिषद, 18 पुराण, आप सब देखेंगे सब संस्कृत में है ना? लेकिन क्या ये बात बताइए, तुलसीदास जी महाराज को संस्कृत की ज्ञान नहीं थी? जिसका प्रारंभ ही जिन्होंने श्लोक से लिखना, वंदन तो प्रारंभ ही किए ना, वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम। जो प्रारंभ संस्कृत श्लोक से कर सकते थे तो आगे भी लिख सकते थे, लेकिन जान करके कि कलयुग के मानव आ रहे हैं जिनको अगर कठिन हुआ तो छोड़कर चले जाएंगे, इसीलिए सरल। तुलसीदास जी महाराज जब मानस की रचना प्रारंभ किए, संपूर्ण भारत भ्रमण किए, विश्व में सभी स्थान भ्रमण किए, सभी क्षेत्र में गए और सभी क्षेत्र की भाषाओं का ज्ञान लेकर के, सभी क्षेत्र की भाषाओं को लेकर के ये सुंदर श्री रामचरितमानस का निर्माण किया, जिसमें प्रमुख रूप से अवधी भाषा का प्रयोग है, लेकिन थोड़े थोड़े मात्रा में सारे भाषाओं का प्रयोग। सारे भाषाओं में इतने सरल, इतने सहज कर दिए हैं कि हर एक जन जन तक आज रामचरितमानस का गान हो रहा है। पावन सी वंदना प्रारंभ करते हैं भक्तों। रामचरितमानस भगवान राम के नाम की इतने दिव्य महिमा है। कलयुग के मानव हैं। अब मानव कलयुग के प्रवृत्ति कुछ ये है कि बिना स्वार्थ के कुछ करते नहीं, है ना? कलयुग के मानव थोड़े स्वार्थी हैं, मानते हो ना? अगर खाना खाना जरूरी नहीं होता तो इसके लिए भी हम खाने के लिए 2 घंटा इंतजार नहीं करते। कलयुग के मानव हर चीज में हमें स्वार्थ नजर आता है। कोई काम कह दें तो कहते हैं महाराज इसका लाभ क्या होगा, है ना? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मूक होय वाचाल पंगो चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रव सकल कले मल दहन। इसका लाभ क्या है? मूक होय वाचाल। इसकी महिमा आज इसकी महिमा बताते हैं कि मूक होय वाचाल। गूंगा व्यक्ति भगवान राम की कृपा से बातूनी बन जाता है, वाचाल बन जाता है। गूंगा व्यक्ति वाचाल बन जाता है। पंगु चढ़े गिरिवर गहन। एक लंगड़ा व्यक्ति जो सामान्य रूप से चल नहीं सकता, राम की कृपा बरसती है तो वो पहाड़ भी पार करने की क्षमता रखता है। भक्तों, ये राम की वो दिव्य महिमा
आज जैसे प्रारंभ करते हैं, इससे पूर्व आप सबको बताऊं, ये जिस कथा को आप और हम सब सुनने के लिए बैठे, ये कौन सी कथा है, इसका प्रारंभ कहां हुआ? क्योंकि जिसके बारे में जानेंगे नहीं फिर उसको मानेंगे नहीं। जब तक उसको जाने नहीं तो उसके प्रति प्रेम होगा। मैं आपको एक विदेशी एक फल ला करके कोई पकड़ा दे, आपसे कहे कि लो खाओ, क्या खा लो? बोलो, जिसको कभी देखा नहीं है, जिसको कभी देखा नहीं है, वो फल ला करके आपको पकड़ा दे तो क्या आप खा जाओगे? हो सकता है कि विदेशी धतूरा हो तो। जब तक उसको जानेंगे नहीं तो फिर उसको खाने की इच्छा नहीं होगी। और जिसको जानते हैं अगर से हो जानेंगे। कथा का प्रारंभ होता है भक्तों, सबसे पहली बार कथा काशी में हुई। काशी में वक्ता कौन थे? तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज जब सबसे प्रथम कथा के वक्ता बने तो वहां श्रोता कौन था? श्रोता में कोई समाज बंधु भार्गव एक भीड़ बैठी हुई नहीं थी। आज बैठे हुए थे, सामने गंगा मैया बह रही थी, गंगा के समक्ष बैठ करके अपने मन को श्रोता बना करके काशी में तुलसीदास जी महाराज पहली कथा करते हैं, जिसका नाम हुआ जो 80 घाट में जिसको कहते हैं शरणागति घाट। पहली कथा कहां हुई? बोलो, पहली कथा कहां हुई? काशी। अब दूसरी कथा कहां होती है? दूसरी कथा होती है प्रयागराज में। प्रयागराज में वक्ता हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्रोता हैं भरद्वाज जी महाराज। याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा सुना रहे हैं और भरद्वाज जी महाराज श्रोता बन करके बैठे हैं। और इस घाट का नाम क्या हुआ? कर्मकांड घाट। तीसरा कथा कहां हुआ? कैलाश में। तीसरा कथा होता है कैलाश में। कैलाश में वक्ता है शिवशंकर भगवान और श्रोता है मैया पार्वती। इस घाट का नाम हुआ ज्ञान घाट। चौथा स्थान है नीलगिरी में, जहां पर वक्ता कौन है? काकभुसुंडी जी और श्रोता है गरुड़ जी महाराज। देखिए अद्भुत कृपा भगवान की, राम की महिमा, राम के नाम की महिमा, कथा की इतनी महिमा है कि काकभुसुंडी कौवा भी भगवान राम की मीठी कथा गा रहा है। यही तो है भगवान राम के नाम की महिमा। और पांचवा कथा आप और हम सबके इस पावन ग्राम लेंद्रा में हो रही है। अगली कथा कहां हो रही है? इसके बाद लेंद्रा की पावन धरा में, जहां वक्ता के मैं बैठा हूं और श्रोता में आप सब। इस घाट का नाम क्या होगा? प्रेम घाट, जहां प्रेम पूर्वक भगवान राम को आप और हम सब रिझाएंगे। भक्तों, आज तुलसीदास जी महाराज प्रारंभ करते हैं। कथा का प्रारंभ सबसे पहले आज वंदन करने से प्रारंभ करते हैं। बंदा गुरु पद पदोम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष रस अनुरागा। अमिया मुरी माया चोरन चारो समन सकल भव रज परिवारो। अभिय बुरी मैं चोरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो। आज सबसे पहले वंदन प्रारंभ करते हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा।
सबसे पहले आज जैसे प्रारंभ करते हैं अपने गुरु को वंदन करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, आप इस पावन सी आगे भगवान की कथा में आपकी कृपा बरसे। तुलसीदास जी महाराज गुरु की वंदना करते हैं। बंदो प्रथम मही सुर चरणा, आगे मही बंदो प्रणाम करता हूं। मही अर्थात भूमि, सुर अर्थात देवता, मैं धरती के देवता ब्राह्मणों को प्रणाम करके आगे की रचना करते हैं। आगे दुष्टों की वंदना करते हैं, संत की वंदना करते हैं, दुष्ट की वंदना करते हैं, सभी की वंदना करके आगे की कथा को सुंदर सा प्रारंभ करते हैं। भक्तों, तुलसीदास जी महाराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। जीवन में आप सब जानते हैं तुलसीदास जी महाराज को? बोलो, कौन कौन जानते हो? तुलसीदास जी महाराज का इससे पूर्व एक आपको कथा बताऊं। तुलसीदास जी महाराज एक सरल रूप में हमको ये कथा प्रदान की। इससे पहले भगवान राम की कौन सी कथा थी? वाल्मीकि जी महाराज की रामायण। वाल्मीकि जी की रामायण। और वहीं नाभाजी महाराज अपने भगवान राम की कथा में लिखते हैं, वाल्मीकि तुलसी भय। वाल्मीकि जी महाराज ही अगले जन्म में तुलसीदास जी बन करके ये कथा को आप और हम सब दिए हैं। क्योंकि रामायण आप पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण को संस्कृत में है, वो कठिन है, तो उसी को सरल रूप में बनाए हैं ताकि आप और हम सब इसकी महिमा को गाया सके। तुलसीदास जी महाराज का जन्म 1589 संवत में तुलसीदास जी महाराज का प्राकट्य हुए थे। और इनका ग्राम कौन सा था? राजापुर नामक ग्राम में। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे जी। तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे जी। और इनकी माता का नाम हुलसी देवी। इनकी माता का नाम था हुलसी देवी और इनकी पत्नी का नाम रत्नावती। एक समय की बात है, तुलसीदास जी महाराज पूरे संसार में भ्रमण करके हर भाषा का ज्ञान लेते थे। उससे पूर्व इनके जन्म की कथा बताऊं भक्तों। तुलसीदास जी महाराज का जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के समय में ही इनके मुख में कुछ दांत थे। जन्म के समय में दांत थे, जैसे ही मुख के में दांत देखे सभी ने इन्हें अशुभ स्वीकार किया, अशुभ मान लिया। जैसे ही समय बीतता है, माँ की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु हुई, सब लोग सोचने लगे कि ये दुष्ट बालक है, ये राक्षस बालक है। अब विचार कीजिए, किसी का जन्म हो पहले से दांत लेकर के आए तो विचार करेंगे ना। अब तुलसीदास जी महाराज के दांत होने के कारण सभी इन्हें अशुभ मानते थे। माता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हुई, आगे जब अकेले हो गए, भक्तों कुछ संतों की वाणी आती है। संत कहते हैं कि जब जब तुलसीदास जी महाराज को भोजन नहीं मिलता था, भोजन की तलाश में रहते थे, तो मां जगतजननी सीता मैया ही ने भोजन कराया करते थे। आगे जैसे समय बीतता है, तुलसीदास जी महाराज कुछ बड़े हुए। जैसे बड़े हुए, अब इनका विवाह हुआ। विवाह हुआ रत्नावती से। अब जैसे ही रत्नावती से विवाह हुआ, अब देखिए इनके जीवन में किसी का अब तक प्रेम मिला नहीं था, क्योंकि माता थी नहीं, पिता थे नहीं। अब जैसे ही विवाह हुआ, पत्नी से अधिक प्रेम हुआ। जैसे विवाह हुआ, पत्नी के संग में जैसे रहते, पत्नी से इतनी आसक्ति हो गई, प्रेम हो गई। एक समय की बात है, जैसे ही रत्नावती अपने मायके को जाती है, होता है ना, जैसे विवाह के कुछ समय बीतता है, फिर कन्या अपने मायके जाती है। जैसे ही जाए, अब जैसे ही चली गई,
दिन भर तो कट गया, जैसे ही शाम हुई तुलसीदास जी महाराज को चिंता हुई मेरी पत्नी कहाँ है। अब पत्नी की याद सताने लगी, मानो एक एक समय एक एक युग के समान बीतने लगे। विचार करते मेरी पत्नी कब आएगी। सुबह गई है, शाम होते ही याद आने लगी कि पत्नी कहाँ है, पत्नी को देख लूं। अब जैसे ही इंतजार कर रहे हैं, करते करते जैसे ही रात हो गई, रात होते ही अब विचार करने लगे कि चलो जा करके मैं ही मिल करके आ जाऊं। एक दिन नहीं बीता, वो घर से चल पड़े, कहा अपनी पत्नी के पास। जैसे ही जाने लगे, जैसे ही जाने लग रहे, आंधी तूफान हो रही है, बारिश हो रही है, और जैसे नदी के समक्ष पहुंचे, नदी के समक्ष आज पत्नी के प्रेम में इतने आसक्त हो गए हैं, वो विशाल नदी जा रही है, प्रेम में इतने, प्रेम की पराकाष्ठा में है। आगे से बहती हुई एक, आगे से बहती हुई एक मुर्दा की लाश आ रही थी, एक चिता आ रही थी, एक शव आ रहा था। आगे से बहती हुई जैसे एक चिता आ रही थी, आगे से बहती हुई एक लाश आ रही थी। देखकर विचार करने लगे, देखो तो भला मेरी पत्नी ने आने के लिए एक नाव भेज रखा है। प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम में आज इतने अंधे हो गए हैं कि बहते हुए उस लाश को भी वो विचार करते नाव है, और उस 100 में बैठ गए और बैठ करके नदी भी पार कर ली। 100 में बैठ करके नदी पार कर लिए, और नदी पार करके जैसे ही जाने लगे, जाते 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 रत्ना के घर को पहुंचे। रास्ते में बेचैनी, कब मैं दीदार करूं मेरी रत्ना का, कैसी होगी मेरी रत्ना। प्रेम की इतनी पराकाष्ठा कि वो बेचैन होते, तड़पते, सिसकते, एक बार दीदार कर लो मेरी रत्ना का। ऐसे विचार करके जैसे ही जाते, अब रात का समय था, वो द्वार बंद करके घर में थे, जैसे ही जाते हैं, आंधी तूफान हो रही है, वहीं देखते हैं तो सामने में उनके घर पे एक सांप लटक रहा था। जैसे ही सांप लटक रहा था, विचार करते, देखो कितना प्रेम करती है मेरी पत्नी कि मैं अंदर आऊं करके एक रस्सी लटका करके रखी है। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। भक्तों, आज सांप में भी उनको रस्सी नजर आ रही है। आज सामान्य जीवन में एक रस्सी भी लटका हो तो हम डर जाएंगे कि सांप है ना। एक सामान्य सी रस्सी रात को लटकती नजर आए तो मन में भय आ जाती है, कहीं सांप न हो। लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा इतनी थी, कहते ना प्रेम अंधा होता है। आज प्रेम में इतने अंधे कि वो रस्सी में, वो सांप में भी रस्सी नजर आती, उस सांप को पकड़ करके हाथ चढ़ रहे। और जैसे ही आज अंदर प्रवेश किए, जैसे ही अंदर प्रवेश किए, जाते जैसे ही रत्ना देखती है, रत्ना के पास जाकर के अपना प्रेम प्रकट करने लगी। देखो मैं आपके प्रेम में, आज आपके बिना मैं बेचैन था, मैं दौड़ता हुआ आपके दीदार करने को आ गया। आज जैसे कहते कि आपके प्रेम में था, मैं आपका दीदार करने आ गया। आज पत्नी कहती है, आज पत्नी के कटु वचन, लाज न लागत आपको दौड़े आए हो नाथ, लाज न लागत आपको दौड़ी आया हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। आपको शर्म नहीं आती ऐसे दौड़ करके, एक घड़ी भी नहीं बीती है, अब दौड़ करके ऐसे आ गए हैं। धिक्कार है ऐसे प्रेम को, मैं जाकर समाज से क्या कहूंगी। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ, लोग क्या कहेंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लाज आनी चाहिए। आज कहती है रत्ना, अस्थि चर्ममय देह महा, रत्ना कहती है अस्थि चर्ममय देह महा, तामे ऐसी प्रीति, ये हाड़ मांस की, ये अस्थि, ये हड्डी की, ये मांस की, ये मलमूत्र की एक ढेर है, एक पिंड है, इसमें इतना प्रेम, ये हाड़ मांस में इतना प्रेम करके रखे हो। अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीति,
तैसी प्रीत जो श्री राम में कबहू न होए भीति। आज रत्ना कहती है, हे स्वामी, धिक्कार है ऐसे प्रेम को जो इस हाड़ मांस की एक टुकड़ों पे, जिसमें ये शरीर में कुछ और नहीं है, ये ऊपर की एक चमड़ा निकल जाए तो केवल और केवल हाड़ मांस की एक देह के पिंड है जो मलमूत्र भरा हुआ है। इस देह में मलमूत्र भरा हुआ है। इस मलमूत्र के इस पिंड से इतना प्रेम करते हो, इतना प्रेम अगर भगवान राम से हो जाता तो संसार में तुमको भटकने की आवश्यकता नहीं होती। हाड़ मांस की इस पिंड में इतना प्रेम, धिक्कार है ऐसे प्रेम को। आज जैसे ही ऐसे वचन सुनते हैं, तुलसीदास जी महाराज स्तब्ध रह गए। तुलसीदास जी महाराज स्तब्ध रह गए और विचार करने लगे, वास्तव में बात तो सही है, बात तो सही है। आज तक क्षण वहां से लौट आए, एक क्षण में लौट आए और विचार करते कि अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। आज गए हैं और जाकर के जैसे ही शौच इत्यादि के लिए बैठे हुए थे, शौच का जल जैसे ही डालते हैं, वहीं पर प्रेत का प्राकट्य हुआ। उससे पूछते हैं कि क्या कारण है। उसे मुझे इस प्रकार से हुआ है, मुझे राम को प्राप्त करना है, मैं राम को पाना चाहता हूं। आज प्रेत कहते हैं कि जिसकी तलाश में ढूंढ रहे हो ना, भेंट तुम्हारा रोज होता है, बस पहचानने में विलंब कर रहे हो। जिस स्नान करने जाते हो वही प्रातः काल में वही घाट में राम भगवान आते हैं, उसी को जाकर के आप नमन करें। देखिए भक्तों, अगर आपकी दृढ़ इच्छा होगी, आपके में भगवत प्रेम की साधना होगी, आपके प्रेम की वो पराकाष्ठा होगी, तो हर एक स्थान में, हर एक ये प्रकृति भी आपको भगवान में से मिलाने में सहयोग करती है। ये प्रकृति भी भगवान से मिलाने में सहयोग करती है। तुलसीदास जी महाराज को मार्ग कौन दिखाया? प्रेत ने। आज तुलसीदास जी महाराज विचार करने लगे, चित्रकूट के घाट में भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। आज बैठ करके चंदन घिसने लगे कि आएंगे राम और जाकर के मैं उनकी प्राप्ति कर लूंगा। भक्तों, जीवन में अगर भगवत प्राप्ति की आराधना श्रेष्ठ होगी, भगवान किसी न किसी रूप में आकर के आप पर कृपा जरूर करेंगे। समस्या ये है कि हम पाना तो सब चाहते हैं। कौन कौन चाहते हो भगवान को पाना? बोलो बोलो मैया, सब चाहते हो ना? पाना सब भगवान को चाहते हैं, लेकिन भगवान के आदर्शों में चलना कोई नहीं चाहता। भगवान के राम के नाम को ऐसे गाकर रखें, ऐसे भगवान नाम की को ऐसे बसा कर रखें कि हर क्षण भगवान का नाम स्मरण होता रहे। पता नहीं कब किस रूप में आकर मिल जाए। भगवान कि वो दिव्य प्रेम में तुलसीदास जी महाराज को प्रेत ने बता दिया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। विश्वास के साथ कहता हूँ, आपके अंदर वो सच्ची भक्ति होगी, सच्ची प्रेम होगी, तो किसी न किसी रूप में भगवान राम आपको भी आकर के दीदार करा करके। भगवान के दीदार करने के लिए ये नेत्र ऐसे सामान्य नहीं देख सकते। ये दो आंखों में ही प्रेम रूपी, अब संसार के बुढ़ापे की चश्मा लगने से पहले भक्ति की चश्मा लगा लेना और भगवान का दीदार कर लेना। भक्तों, भगवान की वो पावन सी नाम ऐसे बसा करके रखिए। कैसे? देखिए, आज समस्या की बात यह है, आप और हम सब भोजन करने को कहें तो चकाचक दिन में 4 बार, और भजन करने को कहें तो दिन में। अब एक बात बताइए, आप लोग दिन में भोजन कितने बार करते हो? बोलो मैया। 2 बार करते हो ना? सुबह एक बार नाश्ता हो जाता है, दोपहर में
फिर खाना हो जाता है, फिर रात को फिर से खाना, समय मिल जाए तो 4 बजे एक बार फिर से भी नाश्ता हो जाता है ना। भोजन 4 बार, लेकिन भजन कितने बार करते हो? बोलो। भजन की कोई विचार ही नहीं है, बल्कि विपरीत होना चाहिए। कैसे? भोजन, भोजन में और भजन में, भजन और भोजन, मात्रा किसमें है? भोजन में। तो भोजन को मात्रा से करना चाहिए और भजन में मात्रा नहीं है, लेकिन आप तो विपरीत करते हो हैं? भजन में मात्रा नहीं है, लेकिन उसमें जबरदस्ती आप मात्रा लगा लिया कि महाराज एक ही माला करना है। क्यों? दूसरा माला में हाथ कांपेंगे क्या? महाराज माला गूंथते गूंथते हाथ दुख गया और खाते खाते समय रहते भगवान का ले लो। देखिए भक्तों, जीवन में 2 ही मुख्य चीजें हैं। जीवन में दो ही चीजें मुख्य है। पहला, मैं आप सबकी बातों को रख करके पहले में क्या रखा? भोजन। पहला भोजन किसके लिए? शरीर के लिए, है ना। पहली आवश्यकता है भोजन की, किसके लिए? शरीर के लिए। और दूसरा है भजन, भजन है आत्मा के लिए। भोजन की आवश्यकता है शरीर के लिए और भोजन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता शरीर को और भजन की आत्मा को। बिना शरीर के, ये जो शरीर है बिना भोजन के कमजोर हो जाएगा, मान सकता हूं। बिना भोजन के ये शरीर कमजोर हो जाता है, होता है ना। अगर 3 दिन ना खाओ तो बोलो, 3 दिन खाना ना खाओ तो शरीर कमजोर पड़ेगा। कौन कौन सहमत हो इस बात से? एक बार हाथ उठा के बताना। 3 दिन खाना ना खाओ तो शरीर में कमजोरी आएगी, कमजोर होगा ना। ठीक ठीक ठीक। शरीर का भोजन जो है उसको तो बराबर कर रहे हो। अब 3 दिन से पेट भूखा है, आत्मा भूखी है। आपका वर्षों से आत्मा भी तो भूखी है नाम जपने को, उसको भी तो खिलाइए। भक्तों, जिस प्रकार भोजन के बिना तन कमजोर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भजन के बिना मन भी कमजोर हो जाता है, आत्मा भी कमजोर हो जाती है। आज के मनुष्य केवल और केवल भोजन के पीछे भाग रहा है। आज का मनुष्य केवल और केवल भोजन के पीछे भाग रहा है। आप सबसे बताइए कितने बार खाते हो? खाते हो ना 3 बार। और माला जाप, कौन कौन प्रतिदिन माला जाप करते हैं? कौन कौन प्रतिदिन खाते हैं? प्रतिदिन रोज खाते हो। तो भक्तों, अब आप सबको इसके बारे में विस्तार से बताऊं। भोजन है क्या? बोलो, भोजन क्या है? भोजन का कार्य क्या है? भोजन का कार्य केवल और केवल इतना है कि उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहे। केवल और केवल ऊर्जा देने का साधन है, लेकिन इसमें एक मात्रा लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। इसीलिए उसको मात्रा में करना चाहिए। अधिक खाओगे तो बीमारियां आ जाएगी। जैसे उदाहरण, अधिक अगर आपके सामने 1 बाल्टी रसगुल्ला रख दिया जाए और बोले खाओ, रोज खाने लगोगे तो शुगर हो जाएगा। अधिक मीठा खाने से शुगर हो जाएगा। अधिक तेल खाओगे तो अटैक आ जाएंगे, बीमारी हो जाएगी। अधिक खाओगे तो बीमारी हो जाएगी। इसीलिए भोजन में एक मात्रा निश्चित है, भोजन में एक मात्रा अनिवार्य है। और उसके बाद आती है क्या? भजन। अब भजन में बताइए, अब मैंने आपसे कहा भगवान का नाम 5 माला जप रहे हो, मैं कहा 2 माला और जप लो, नुकसान क्या है? कुछ है? बोलो, 2 माला एक्स्ट्रा नाम जप कर लिए, कोई नुकसान? अब मैं बैठ के आधा घंटा और कथा सुना दूं तो फिर कोई नुकसान है? लेकिन खाना खाने के बाद 2 रोटी और खिला दूं तो? खाना खाकर जैसे ही आप उठे हो और मैं लेकर के 2 रोटी आ जाऊं और कहूं लो पाओ, फिर संभव है? नहीं, क्योंकि उसमें मात्रा, ये बिना मात्रा का है। भक्तों,
आज सबसे बड़ी समस्या क्या है बताऊं? सबसे बड़ी समस्या ये है, अरे 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। आता है ना? 3 बार भोजन करने को कहो तो झंझट नहीं है, 3 बार भोजन तो चकाचक हो जाएगा, लेकिन भजन करने एक बार अगर कह दिया जाए तो फिर होने वाला नहीं है। इसीलिए कहते 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है गंगा नहा लो, मन मेरा कहता है गंगा नहा लो, गंगा नहा लो जाके यमुना नहा लो, गंगा नहा लो जाके यमुना नहा लो। ऐसे नहीं है कि मन नहीं करता, भजन करने का मन सबको करता है कि जाएं, जा करके गंगा में डुबकी लगा कर आ जाएं, जा करके यमुना में डुबकी लगा लें, लेकिन इसमें भी हजार तमाशे बनते हैं। इसीलिए कहते हैं मन मेरा करता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, गंगा नहाओ जाके यमुना नहाओ, गंगा नहाओ जाके यमुना नहाओ। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट जय हजार। जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के मन मेरा करता है मंदिर हो आओ, मन मेरा करता है मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ जरा दर्शन कर आओ, मंदिर हो आओ जरा दर्शन कर आओ। जाते जाते मंदिर में लग गई किवाड़, जाते जाते मंदिर में लग गए किवाड़, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। उठा के हाथ
जय जय श्री राम। जय श्री राम। मन मेरा कहता है दान कर आओ, 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 दान कर आओ थोड़ा पुण्य कमाओ, दान कर आओ थोड़ा पुण्य कमाओ, दान कर आओ थोड़ा पुण्य कमाओ, दान कर आओ थोड़ा पुण्य कमाओ। महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, 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 इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट जय हजार। जय। ताली बजा के। मन मेरा कहता है माला जप आओ, मन मेरा कहता है माला जपाओ, मन मेरा कहता है माला जप आओ, मन मेरा कहता है माला जपाओ, माला जप आओ थोड़ा माला जप आओ, माला जपाओ थोड़ा माला जपाओ, माला जप आओ थोड़ा माला जप आओ, माला जपाओ थोड़ा माला जपाओ। जपते जपते आ गए, जपते जपते आ गए, और माला जपने में क्या हो गया, जैसे ही माला जपने बैठे थे आ गए रिश्तेदार, जपते जपते आ गए सबके रिश्तेदार, जपते जपते आ गए हैं रिश्तेदार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। किस किस का मन करता है कि माला जप लें, बोलो, उठाइए हाथ और सब बोलेंगे। मन मेरा कहता है माला जप आओ, मन मेरा कहता है माला जपाओ, मन मेरा कहता है माला जप आओ, मन मेरा कहता है माला जपाओ, माला जप आओ थोड़ा माला जप आओ, माला जपाओ थोड़ा माला जपाओ। जपते जपते आ गए हैं रिश्तेदार, जपते जपते आ गए हैं रिश्तेदार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। ओ
इसमें भी आते हैं झंझट हजार, 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 इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, गंगा नहाओ जाके यमुना नहाओ, गंगा नहाओ जाके यमुना नहाओ। जाते जाते रस्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रस्ते में आ गया बुखार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, हजार झंझट हैं। इसीलिए समय रहते भगवान का नाम जप लो। भोजन करने में तो बराबर 3 बार है, हो जाता है ना, कभी चूकता है क्या? नहीं, जैसे 12 बजा पेट की घंटी अपने आप बजने लगती है और पुकारने लगते खाना बना के नहीं, है ना? समय में याद दिलाना पड़ता है क्या? बोलो मैया, भूख का समय घड़ी देखना पड़ता है क्या? खाने का समय होता है। जीवन में जिस प्रकार खाने का एक समय बांध कर रखे हो, ठीक इसी प्रकार भगवान के नाम जपने का भी एक माला जपने का भी समय बांध लो। भक्तों, समस्या की बात क्या है? ऐसे नहीं कि जपने नहीं बैठते। क्या समस्या आती है? पहली बार माला को जपने को बैठे, पहली बार माला को जपने को बैठी, पहली बार माला को जपने बैठे, पहली बार माला को जपने बैठी। आ गई पड़ोसन करन लगे बात, आ गई पड़ोसन करन लगी बात, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। आज क्या बात हुई? पहले विचार किए कि अब विचार है महाराज, अब जा करके रोज माला जाप करना है। भैया कहने लगे जाके रोज भगवान का नाम जपना है। मैया जाके बैठ गई भगवान के सामने में पूजा पाठ की, जैसे ही हाथ पकड़ी माला और जैसे ही पकड़ी राम 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 राम, पड़ोसन से अरे ओ बहना, बैठ करके चारे चुगली में 2 घंटे बीत गए। पहले माला जपने करने बैठे तो पड़ोसन ने सारा समय ले गई। अब विचार करनी, पहले तो नहीं हुआ, अब कुछ समय बाद में फिर से प्रारंभ कर दिया। फिर से भगवान की कथा मेरे विचार आया कि नहीं, पहली बार गलती हुई, अब वो गलती नहीं करेंगे, अब भगवान का नाम जपेंगे। अब दूजी बार माला को जपने बैठे, दूजी बार माला को जपने बैठी, दूजी बार माला को जपने बैठे, दूजी बार माला को जपने बैठी। आ गई बहू और पलट दियो था, आ गई बहू और पटक दियो था, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। अब दूसरी बार जब माला जपने बैठी तो सास बैठी तो बहू के मुंह फूल गए, और बहू बैठी तो फिर सास के मुंह फूलने लग गए। अब दूसरी बार भी माला नहीं हो पाया, समय बीता, विचार करके महाराज सारा परपंच अब छोड़ देना है, ये कहीं माला जपने नहीं देते। अब जा करके अब ये संसार का सब चीज छोड़ना है महाराज, अब माला जाप करना है, अब भगवान नाम को पाना है। विचार करते हो ना, पहले बार नहीं हुआ। अब महाराज आज से माला ऐसे जपूंगी, ऐसे जपूंगी, राम भगवान दौड़ के मेरे घर आ जाएंगे। अब तीसरी बार बैठे, तीजी बार माला को जपने बैठे, तीज बार माला को जपने बैठी, तीज बार माला को जपने बैठे, तीज बार माला को जपने बैठी। आ
आ गई बेटी जमाई लिए साथ, आ गई बेटी जमाई लिए साथ, इसमें भी आ गए हैं झंझट हजार, इसमें भी आ गए हैं झंझट हजार। आज जैसे आज तीसरी बार बैठे माला आज जपोगे, आज बेटी दामाद पहुंचाया, विचार कर लो माला कल से जपेंगे आज। संसार में फिर उलझ गए, तीसरी बार बैठे अब भी माला नहीं हुआ। ऐसे करते करते फिर समय बीत गया, एक बार छूट गया तो फिर दोबारा पकड़ना संभव नहीं। अब दूसरा फिर से पकड़ने की इच्छा कब बनेगी, ये भी भगवान की इच्छा है। अगली बार माला पकड़ने की इच्छा कब बनेगी, ये भी भगवान की इच्छा है। अब जैसे समय बीतता है, अब कुछ समय बीता, अब फिर विचार करने लगे कि अब बैठ करके माला जपूंगे, अब भगवान को मैं पाऊंगे। चौथी बार माला को जपने बैठे, चौथी बार माला को जपने बैठी, चौथी बार माला को जपने बैठे, चौथी बार माला को जपने बैठी। आ गए सैया परोसन लगे थाल, आ गए सैया परोसन लगी था, इसमें भी आ गए हैं झंझट हजार, इसमें भी आ गए हैं झंझट हजार। आज चौथी बार में बैठे तो फिर माला हो नहीं पाए। अब समय बीता, जैसे समय बीतता है ऐसे करते 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 अब बुढ़ापा आ गया। बचपन से भजन करने की चेष्टा में लगे हैं, बचपन पार हो गया, अब बुढ़ापा आ गया। अब सोचते हैं महाराज अब संसार का सब छूट गया, संसार में कोई नहीं पूछ रहा है, चलो हम ही भगवान को पूछ लेते हैं। अब भगवान को पूछ लेते हैं। अब जैसे विचार करने लगे और फिर से माला आज पकड़ ली, बुढ़ापा आ गया है, हाथ कांपने लगा है, फिर भी माला को पकड़ ली और कहती पांचवी बार माला को जपने बैठी, पांचवी बार माला को जपने बैठी, पांचवी बार माला को जपने बैठी, पांचवी बार माला को जपने बैठी। आ गए हैं दूत पकड़ लियो हाथ, आ गए यमदूत पकड़ लियो हाथ, आज भी आए हैं झंझट हजार, आज भी आए हैं झंझट हजार। भक्तों जीवन भर ये झंझट छूटने वाला नहीं है। ये संसार में पड़े रहोगे तो केवल और केवल उलझे रहोगे। इस संसार की विषय वासनाओं को छोड़ करके भगवान के राम के नाम को ले लीजिए, ऐसे बसा लीजिए। हम तो भोजन और भजन में केवल और केवल गलत मात्रा जोड़ रहे हैं। भक्तों आज चिंता केवल और केवल ये है कि कैसे करके भोजन मिल जाए, कैसे करके खाने को मिल जाए, भजन की कोई चिंता नहीं है। संतों के उदाहरण से सीखिए भक्तों। भक्त मीराबाई ने भोजन को छोड़ करके भजन को अपनाया है तो सामने में जहर भी आया तो अमृत बन गया है। भक्तों ये भजन की साधन है। तुलसीदास जी महाराज जीवन भगवान में लगा दिए हैं। चैतन्य महाप्रभु हर समय भगवान नाम का स्मरण करके भगवान को पाए हैं। जिन्होंने भजन को पकड़ा है उन्हें भगवान मिल गए हैं, जिन्होंने भोजन को पकड़ा है उनको बीमारियां मिल गई है। इसीलिए तय आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। पेट भरेगी तो चैन की नींद आएगी, मन भरेगा तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। ये आपको केवल और केवल विचार करना है। भगवान नाम की वो दिव्य प्रेम को बसा करके रखिए, क्योंकि पता नहीं कब भगवान आ जाए, भगवान कब आप पर कृपा बरसा दें, भगवान की इस कृपा को ग्रहण करने के अधिकारी बने। भक्तों हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान के नाम को ले पाए। हम केवल और केवल एक प्रयास करते हैं कि भगवान को रिझा पाए। हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान राम के नाम को धारण कर सकते हैं। ये तो अकारण करुणा वर्णालय है।
जो बिना कारण के आप और हम सब पर कृपा करते हैं। अगर सामने भगवान खड़े हो जाएं तो क्या आप भगवान को षोडशोपचार पूजन कर सकते हो? बोलिए, क्या आपकी क्षमता है भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजन कर पाए? बिल्कुल नहीं। हमारे सामने भगवान प्रत्यक्ष आ जाएं तो इन नेत्रों में इतनी क्षमता नहीं कि भगवान का दीदार कर सके, भगवान को निहार सके। ये भगवान की ही कृपा है। भक्तों, तुलसीदास जी महाराज जैसे प्रारंभ करते हैं, दुष्टों की वंदना करते हैं, संतों की वंदना करते हैं, सज्जन की वंदना करते हैं, सबकी वंदना करते हैं। जीवन में भगवान को पाना है तो जीवन में एक मार्ग सुनिश्चित कर लीजिए कि किस माध्यम से भगवान को पा सके, क्योंकि ये मानव का देह बड़ा कठिन है, मानव का देह बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकते हैं, उसके बाद एक बार मानव का जीवन मिलता है। इसको भी केवल और केवल इस संसार की विषय वासनाओं में मत गवाइए, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है। इस संसार के विषय वासनाओं में मत उलझिए, क्योंकि मानव का जीवन क्यों दुर्लभ है आपको बताऊं भक्तों। देखिए, भोजन की चिंता आप सबको है ना? भोजन की चिंता तो जानवरों को भी है, कुत्तों को भी है, बिल्ली को है, चूहे को है, सांप को है। जितने संसार में चराचर जीव हैं, सबको भोजन की चिंता है। फिर आप में और उनमें अंतर क्या हुआ बताइए? आप भोजन की चिंता करते हैं ना? क्या कुत्ता अपने भोजन की चिंता नहीं करता? वो भी करता। आप और हम सब अपने वंश की वृद्धि के लिए संसार में आज प्रयास करते हैं। आज हम भी करते हैं, वो तो जानवर भी करते हैं। हम अपना वंश बढ़ा रहे हैं, जानवर भी बढ़ा रहे हैं। हम अपने पुत्रों संतान में वात्सल्य प्रेम में रहते हैं, पशु भी तो रहते हैं। पशु भी अपने संतानों से प्रेम करते हैं, वो भी प्रेम करते हैं, हम भी प्रेम करते हैं। तो उनमें और हम में अंतर क्या है? अंतर इतना है कि वो कथा पंडाल में बैठकर भगवान का नाम नहीं गा सकते, आप और हम सब बैठकर भगवान का नाम गा सकते हैं। केवल इतना अंतर, केवल इतना अंतर है, इससे अधिक और अंतर नहीं है। वो कल्याण का मार्ग सरलता से नहीं पा सकते। आप और हम सब मानव का जीवन मिला है जिसमें भगवान का नाम जप पा रहे हैं। भगवान ने ये समय दिया है, इस समय को सदुपयोग करें। भगवान की वो पावन से नाम को जप लीजिए, क्योंकि इससे निर्भर ये करता है कि आपका संग कैसा है, आपका संग कैसा है। भक्तों, कहा जाता है कि भगवान को पाना है तो एक सबसे प्रारंभ ये करना होगा कि आपका संग कैसे है। आप देखेंगे संत हमेशा सत्संग में रहते हैं। क्यों? अगर आप किसी शराबी के साथ रोज बैठते उठते हैं तो फिर शराब पीने में आपको देरी है। पहले एक शराबी के साथ रोज मिलेंगे, पहले दिन वो आपको मदिरालय में लेकर के जाएगा, दूसरे दिन बोतल खुलवाएगा आपसे, तीसरे दिन आपको भी पिला देगा, आपको पिला देगा। इसीलिए संग किस पर करना है ये निर्भर करता है। भक्तों, सदैव कहते हैं संतों की संगति में रहें। संतों की संगति में रहेंगे तो क्या लाभ है? संतों की संगति में लाभ ये है कि जिस प्रकार पारस पत्थर के स्पर्श से, आप सब पारस पत्थर जानते हैं कौन कौन? एक पारस पत्थर है, जिस पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से लोहा स्वर्ण बन जाता है। पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा स्वर्ण बन जाता है। ठीक उसी प्रकार संतों के स्पर्श से, संतों के संग से दुष्ट व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है। भक्तों, संग की महिमा इसीलिए बताई गई है। क्यों? देखिए, आप सब जानते हैं शमशान में अगर कोई व्यक्ति जाए तो उसे क्या करना पड़ता है? स्नान करना पड़ता है।
कोई शमशान से होकर के आए तो उसको स्नान करना होगा। शमशान में जो जाता है उसे स्नान करना पड़ता है। लेकिन वही शमशान का राख को लेकर के आए और शिव शंकर भगवान में अर्पित कर दें तो फिर वो राख भी पवित्र हो जाता है। जिस राख के अब तक स्पर्श मात्र से स्नान करना पड़ता था, वही राख जब शिव शंकर में स्पर्श हो जाता है तो उससे मस्तक में धारण करते हैं। ये है संग की महिमा। राख कोई अलग है, वही चिता की राख सामान्य में अपवित्र है। जैसे शिव का संग मिला तो वो सामान्य सा राख भी भभूत बन गया। ये है महिमा। भक्तों, भगवान कि वो पावन सी कथा को ऐसे हृदय में बसा करके रखिए और नाम कैसे भी उच्चारण करें। राम के नाम की महिमा आप सबको बताओ भक्तों। एक समय की बात है, वाल्मीकि जी महाराज से कहा गया कि अरे भगवान का नाम जपो। आप सबको एक इतिहास बताऊं। वाल्मीकि जी जानते हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की। वाल्मीकि जी चोरी इत्यादि कर्म करते थे। सप्तऋषियों का एक समय संग मिला। वो कहने लगे राम जपो राम। संत कहने लगे कि भगवान का नाम जपो, राम जपो। जब कहने लगे कि जपो राम, और उन्होंने कभी संग नहीं किया था, उन्होंने कहने लगे मरा, कहने लगे राम राम जपो। आज वाल्मीकि जी महाराज से राम राम कहा नहीं जा रहा है, वो कहते मरा 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 के जाप से राम भगवान प्रसन्न हो गए हैं और वाल्मीकि जी महाराज पर कृपा किए हैं। भक्तों, भगवान की ये पावन सी कथा को ऐसे हृदय में धारण करके रखें कि कैसे भी भगवान का नाम अगर मिल जाए तो जीवन कल्याण हो जाएगा। चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम आ जाए। जीवन में प्रयास करें, क्योंकि एक स्थान में आग जल रही है और जलती हुई आग को अगर आपने पकड़ लिया, बोलो, जलती हुई राख को अगर आपने पकड़ लिया तो जलोगे? बोलो, अगर जलते हुए आग को आपने जाकर पकड़ा तो जल जाएंगे। अगर अनजाने में पकड़ा तो नहीं जलोगे। अगर जाकर पकड़े तो जल गए, लेकिन अनजाने में अगर आग को पकड़ लिए तो फिर भी जल जाएंगे। जिस प्रकार चाहे जानकर पकड़ो चाहे अनजाने में पकड़ो, अगर आपने आग को छुआ है तो जलोगे। ठीक उसी प्रकार चाहे जानकर हो चाहे अनजाने में हो, कैसे भी अगर आपके मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो वो तो तार देगी। इसीलिए भगवान के उस दिव्य नाम को गाते रहें। पता नहीं कब भगवान की कृपा हो जाए, कब आप पर भगवान के वो दिव्य नाम आ जाए। इसीलिए कहते हैं भगवान के उस दिव्य प्रेमामृत को पान कर कहना, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे मत वाले राम। अलबेले राम मेरे मत वाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम तेरे
का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। दोनों हाथ उठा के हार चुका अपनी अकल लड़ा कर, हाल चुका अपनी नजर लड़ा कर, थक भी चुका अपनी बुद्धि लगा कर, थक भी चुका अपनी बुद्धि लगा कर। अपना संभालो इंतजाम अपना बना लो मेरे जान, मेरे अलबेले राम। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। दोनों हाथ उठाकर गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हो इस लंबे सफर में, थक के गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हो इस लंबे सफर में। मेरा जीना हुआ है हराम, मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेले राम। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, जय जय मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। जय जय
जो भी कर ले हम तुम पर न्यौछावर, जो भी कराल मैं तुम पर निछावर, जो भी करा ले तुम पर है न्यौछावर, जो भी कराल मैं तुम पर निछावर। दौलत मेरी तेरे नाम, दौलत मेरी तेरे नाम, मेरे अलबेलेरा तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हो हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, मेरे अलबेले राम। जय जय श्री राम। तेरी रजा में अब कर ली है राजी, तेरी रजा में अब कर ली है राजी, तेरी रजा में अब कर ली है राजी, तेरी रजा में अब कर ली है राजी। दे दो सजाया इनाम, दे तो सजा आईना, मेरे अलबेले राम तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले 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 राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, तेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, तेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, तेरे अलबेले राम। हार चुका अपने अकल लड़ा कर, हार चुका अपनी अकल लड़ा कर, थक भी चुका हूँ अपनी बुद्धि लगा कर, थक भी चुका हूँ अपनी बुद्धि लगा कर, अपना संभालो इंतजाम, अपना संभालो इंतजाम, मेरे अलबेले राम तेरे तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान के इस पावन नाम को हृदय की अंतःकरण में बसा कर रखें। भक्तों, पता नहीं है जीवन की दीप जो जल रही है कब बुझ जाएगी, इसलिए भगवान की इस पावन नाम को ऐसे बसा कर रखें कि हर समय भगवान का नाम स्मरण होता रहे। भगवान की भक्ति ऐसे करके रखें कि हर समय भगवान का नाम उच्चारण हो। देखिए, भक्त भी चार प्रकार के आपको बताऊं।
पहला भक्त, पहला भक्त बताइए, धनार्थी। एक भक्त ऐसा है जो रोज मंदिर जाता है और मंदिर में जाकर के भगवान से पुकारता, भगवान मेरे को एक बड़ी सी गाड़ी दे देना। मैया जाकर कहती है, प्रभु मुझे प्यारी सी साड़ी दे देना। पहला भक्त धनार्थी जाकर के केवल धन की मांग करता। दूसरा भक्त का है आर्त, जो जाकर भगवान से संकट निवृत्ति के लिए जाकर पुकारता कि भगवान मेरा परिवार सुखी रहे, ये कोई संकट ना आए। अगला भक्त जाकर के भगवान के द्वार में कहीं पर भी जाए तो जिज्ञासु, जिज्ञासु कैसे कि भगवान की ये कथा क्यों है, ये भगवान की कथा, भगवान का नाम कैसे जप कर सकते हैं, भगवान ने ये सुंदर सा धनुष क्यों धारण किया है, भगवान ये सुंदर सा रूप क्यों धारण किया है। ऐसे पावन सी जिज्ञासु। और चतुर्थ है ज्ञानी। चौथा भक्त है ज्ञानी भक्त, जो भगवान को ज्ञान बल से प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे भगवान के इस दिव्य प्रेम को पाएं, भगवान को नाम उच्चारण से, भगवान के नाम को पान करके। ऐसे भगवान को पाने के अनेक मार्ग हैं, चाहे कैसे भी भगवान को आप पुकार लीजिए। भगवान तो हर समय इंतजार में बैठे हैं कि कब मेरा भक्त मुझे पुकारना। वास्तव में बताऊं भक्तों, आप और हम सब केवल और केवल विलंब कर रहे हैं भगवान को पाने में। आप सोचते हैं ना भगवान मिल नहीं रहे, भगवान आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं कि कब मेरा भक्त मुझे पुकार दे तो मैं दौड़ कर आऊं। भगवान के इंतजार में हर क्षण भगवान भी बैठे रहते हैं कि कब भक्त पुकारे। लेकिन समस्या की बात यह है, इस संसार के विषय वासनाओं ने इतना घेर रखा है कि हम भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। भगवान का नाम मत भूलिए। हम भगवान से शिकायत करते हैं, भगवान आपकी पूजा रोज करते हैं, मैं तो रोज आपका नाम माला जपती हूँ, लेकिन आपकी कृपा नहीं होती। आप में योग्यता तो लाइए। भगवान से कहना कि तेरा होकर भी तुझको सर झुकाना भूल जाता हूँ, कि तेरा होकर भी तुझको सर झुकाना भूल जाता हूँ। क्षमा करना, तेरी महफिल में आना भूल जाता हूँ। और शिकायत रोज करता हूँ कि तू मिलता नहीं मुझको, और शिकायत रोज करता हूँ कि तू मिलता नहीं मुझको, लेकिन खुद को तेरे काबिल बनाना भूल जाता हूँ, खुद को तेरे काबिल बनाना। अपने आप को भगवान के इस कथामृत को पाने के योग्य अधिकारी तो बनाइए। आपके में योग्यता होगी तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा एक ही क्षण में आपको प्राप्त हो जाएगी। भगवान के नाम को ऐसे बसा कर रखें कि हर समय हर क्षण भगवान का नाम सोते बैठते उठते हर समय केवल और केवल नाम आए, केवल और केवल भगवान का नाम ऐसे आए। हम सोचते हैं ना कि भगवान का नाम कब लेना चाहिए। भगवान का नाम हर एक सांस में लेना चाहिए। हमारा ये जो एक एक सांस जा रही है ना, इस सांसों में ही भगवान के नाम की माला बना करके रखें। ऐसे दिव्य प्रेम को बसाइए कि हर समय हर क्षण केवल और केवल प्रेम आए, केवल और केवल भगवान की वो दिव्य नाम आए। जब भी बैठे, कहीं पर भी बैठे, भगवान का वो सुंदर सा चर्चा हो। आपस में किसी के संग में बैठे तो केवल और केवल वही चर्चा कि भगवान का रूप कैसा होगा, भगवान की वो सुंदर सी लीला कैसे होगी। समस्या क्या है बताऊं? आप सब मंदिर जाते हो, मंदिर कौन कौन जाते हो? बोलो मैया। सब जाते हैं ना मंदिर? मंदिर जाते हो और क्या करते हो? आपकी भक्ति में एक समस्या क्या है आपको बताऊं? अब मैं देखा हूं आप सब जाते हैं, भग भग करके मंदिर गए। अब बड़ी मंदिर में जैसे आप अयोध्या पहुंच गए तो घंटों भी लग जाते हैं दर्शन करने में। अब समस्या क्या है? आप निकल पड़े हो भगवान का दीदार पाने के लिए, लाइन में लगे हैं, 2 घंटा हो गया। अब विचार आ रहा कब भगवान का दर्शन हो, दर्शन हो।
जैसे ही अब समय निकटते आते जा रहा है, होता है ना। अब विचार कीजिए, आप मंदिर में गए हैं, अब मंदिर में जैसे ही गए वहां पर हजारों की भीड़ है, हजारों की भीड़ में इंतजार कर रहे हैं कि भगवान का दीदार हो, भगवान का दीदार। जैसे ही पहुंचे अंदर, जैसे ही पहुंच रहे हैं, देखना है भगवान को, भगवान पे नजर नहीं गई। विचार करते कितना बड़ा सोने का एक सिंहासन लगा हुआ है, कितना सुंदर ये मंदिर को सजाया गया है, और ये कितने बड़ी यहाँ पे पुलिस फोर्स लगी हुई है, कितने सारे लोग इसके प्रहरी हैं। मंदिर में जाकर के संसार को देख रहे हो, कितना मंदिर को सजाए हैं। अरे जिसको देखने गए हो एक बार जी भर कर तो देख लीजिए, एक बार जी भर करके भगवान को देख लीजिए, क्योंकि समय रहते भगवान को नहीं देखा और बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा जैसे ही आया, मृत्यु का समय आया, लेटे लेटे आंख से कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो केवल और केवल उस समय भगवान को देख सकते। समय रहते भगवान को नहीं देखा तो बुढ़ापे में पछताना पड़ेगा। वास्तविक चीज बताओ भक्तों, अगर बचपन में भगवान का भजन नहीं किया है तो ये उम्मीद मत रखना कि 55 के बाद भजन हो जाएगा। अगर बचपन में भजन नहीं किया है तो 55 के बाद भजन होने वाला नहीं है। इसीलिए समय रहते भगवान के इस दिव्य नाम को बसा कर रखिए। भगवान की कथा इतनी दुर्लभ है। तुलसीदास जी महाराज ये सुंदर सी पावन सी नाम की महिमा बताते, भगवान के पावन सी कथा की महिमा बताते। आज की कथा में मैं विशेष रूप से आपसे परिचय करवा रहा हूं, आगे की विस्तार से आप और हम सब तो भगवान की लीलाएं सुनेंगे। आज मैं आपको भगवान श्री राम की कथा से परिचय कराऊं कि आप में भगवान के वो दिव्य प्रेम आ जाए। क्योंकि जब तक जानोगे नहीं तो फिर जानोगे नहीं तो मानोगे नहीं। इसीलिए जान लो भगवान नाम की इतनी महिमा है भक्तों। इसी नाम को पाने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि अपना सारा जीवन न्योछावर कर देते हैं कि एक बार भगवान का झलक मिल जाए, भगवान का नाम मिल जाए। और वास्तविक आपको एक सरल बात, आप सबको एक अच्छी बात बताऊं कि आप और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो कलयुग में जन्मे हैं। कलयुग क्यों कह रहा हूं? अगर आप सतयुग में जन्म लेते, सतयुग में जन्म लेने से वर्षों तक तपस्या करना पड़ता। क्या आप बैठेंगे वर्षों तक खाली पेट, न भूखे पेट, बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट के? आज बैठ पाना संभव नहीं है। 2 घंटा बैठने को कहें तो 3 बार पैर की पोजीशन चेंज कर लेते हो कि ऐसे बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए। 4 घंटे बैठने में 4 बार पैर हिला लिए, 3 बार खड़े हो लिए कि पैर में दर्द ना आए। तो अब हजारों वर्षों तक आपको बैठने बोले तो हम तो बचेंगे नहीं इतने दिन। हमारी आयु ही 100 वर्ष है। तो फिर तपस्या तो हमसे हो पाना नहीं है, क्योंकि हमको तो 12 बजता है कि भूख लगती है भाई। शाम को 8 बजे की भूख लगे, सुबह 7 बजे की भूख लगने लगती, तो फिर तपस्या कहां हो? अब सुबह सुबह जैसे ही भूख लगने लगी, अब समय जैसे बीता, सतयुग में भगवान का भजन नहीं हो, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है, क्योंकि वो तो तपस्या में करते हैं। और आज कलयुगी मनुष्य केवल और केवल मोबाइल चलाने में अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं, तो फिर भगवान का भजन कैसे होगा? अब आया कौन सा युग? त्रेता युग। त्रेता युग जैसे ही आया, त्रेता युग आया, अब बड़े बड़े यज्ञ करने पड़े, बड़े बड़े तप करने लगे। अब जैसे समय आया यज्ञ करने का, अब यज्ञ कर पाएंगे? महीनों महीनों तक यज्ञ करना पड़े, उतनी हमारी उतनी क्षमता नहीं है, हम नहीं कर सकते। अब जैसे ही समय बीतता, अब आया द्वापर युग। अब द्वापर युग जैसे ही आया,
द्वापर युग आया तो फिर भगवान की भक्ति करना पड़ता, संसार का माया प्रेम छोड़ करके केवल और केवल भगवान के नाम हमसे हो पाएगा। इसीलिए कलयुग को कहते हैं कलौ केशव कीर्तना, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में इतना सरल है, केवल और केवल भगवान का नाम लेने मात्र से भगवान की कृपा हो जाती है। यह है नाम की महिमा। भगवान के नाम की इस दिव्य पावन सी प्रेम को हृदय के अंतःकरण में बसाएं। हर समय भगवान की उस दिव्य प्रेम में ऐसे बसा कर रखें कि हर समय भगवान का नाम उच्चारण हो सके। ऐसे दिव्य पावन सी भगवान की इस कथा को हृदय अंतःकरण में बसाएं। भगवान की अहेतुक कृपा आप और हम सब पर बने रहे। कहा जाता है भक्तों कि जीवन का अंतिम सत्य केवल और केवल यह है कि भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम। ऐसी पावन सी प्रेम को हृदय के अंतःकरण में बसा कर रखें और भगवान के इस दिव्य प्रेम को जब हृदय में बसा कर रखेंगे निश्चित रूप से आप सब पर कृपा होगी। इसीलिए कहते हैं भगवान के नाम की मस्ती को ऐसे हृदय के अंतःकरण में बसाएं कि हर समय हर क्षण केवल और केवल प्रभु का चिंतन हो सके। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का पावन सत्र यहीं विश्राम देंगे। कल की कथा में आप और हम सब भगवान की ये पावन सी कथा क्रम में शिव शंकर भगवान के विवाह की कथा होगी। सुंदर सी शिव शंकर भगवान का बारात आएगी। आप और हम सब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और शिव शंकर भगवान के इस दिव्य प्रेम को पाएंगे। आगे की कथा क्रम में आप और हम सब भगवान राम के निरंतर आज केवल और केवल परिचय है। कल से बाबा की सुंदर कथाएं आप और हम सब सुनेंगे। आइए कुछ सूचनाएं आप और हम सब सुने, फिर मस्ती से झूमते नाचते हुए आज का सत्र विश्राम देंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी जो भगवान की पावन सी कथा का रसपान कर रहे हैं, हमारे बीच में धनसाय चौधरी जी जो इस दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं, व्यासपीठ पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए स्वागत करेंगे। साथ में पोखराम पटेल जी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। पोखराम पटेल जी एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। साथ में हमारे बीच में चिंतामणि पटेल जी आप भी इस दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं। चिंतामणि पटेल जी, चिंतामणि पटेल जी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। धन्य है हमारे ये यजमान जिन्होंने आज प्रसाद वितरण हेतु पूरे परिवार के साथ धनसाय चौधरी जी जो इसी धराधाम से है, आप सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। धनसाय चौधरी जी एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। दुलार सिंह पटेल जी आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। दुलार सिंह पटेल जी जिन भक्तों का नाम लिया गया है शीघ्रता से व्यासपीठ पर आएंगे। दुलार सिंह पटेल जी एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। दुलार सिंह पटेल जी आप सभी भक्त जो भगवान की पावन सी कथा का रसपान कर रहे हैं, कल भगवान भोलेनाथ जी की सुंदर विवाह उत्सव में हम सभी उनकी साखी बनने जा रहे हैं। उत्सव में सम्मिलित होकर अपने इस जीवन को कृतार्थ करें। सभी भक्त पूरे परिवार के साथ, इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ अवश्य कथा सुनने आए। आइए आज की मंगल में जो दिव्य भजन है भजनों को चले, तत्पश्चात मंगल में आरती में हम सब प्रवेश करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के जय हो। आइए मस्ती से झूमते हुए आज की दिव्य मंगलमय सत्र को विश्राम देंगे।
राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम का माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम का माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम का माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम का माला जपेगा कोई दिल जय वाला। हो। ये ताली बजा के एक माला मीरा ने जप ले, 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 मीरा ने जप ले। जहर का अमृत कर डाला जपेगा कोई दिल वाला, शहर को कर डाला जपेगा कोई दिल वाला। हनुमत ने जप ले, एक माला हनुमत ने जप ले, एक माला हनुमत ने जप ले, एक माला हनुमत ने जप ले, 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 हनुमत ने जप ले। सीना फाड़ दिखाया जपेगा कोई दिल सीना फाड़ दिखाया जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल
वाला, जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम का माला जपेगा कोई दिल जय वाला। हो। माला सबरी ने जप ले, एक माला सबरी ने जप ले, एक माला सबरी ने जप ले, एक माला सबरी ने जप ले, 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 सबरी ने जप ले। झूठे बेर खिला डाला जपेगा कोई वाला। झूठे बेर खिला डाला जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। उठाई तो हाथ। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम का माला जपेगा कोई दिल जय वाला। हो। ये ताली बजा के तुलसी ने जप ले, एक माला तुलसी ने जप ले, एक माला तुलसी ने जप ले, एक माला तुलसी ने जप ले, 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 तुलसी ने जप ले। घर घर दीप जलाया जपेगा कोई दिल वाला। घर घर दीप जलाया जलेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। उठाइए जरा हाथ। राम नाम की माला जपेगा कोई, राम नाम का माला जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम का माला जय हो। कोई दिल वाला। ये ताली बजा के जय जय श्री राम। एक माला अहलान जप
ले, एक माला हरि राम ने जप ले, एक माला अहिल्या ने भी जप ले, एक माला हरि राम ने जप ले, अहिल्या 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 ने जप ले, कर से नारी बन डाला, जपेगा कोई दिल वाला, माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। और कौन कौन पाना चाहते हैं श्री राम सरकार को? उठाइए तो ना हाथ। राम नाम की माला, जो जो पाना चाहते हैं उठाइए तो ना हाथ और मस्ती से। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम का माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम का 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 माला जपेगा कोई दिल वाला। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की पावन सत्र ही विश्राम देंगे। कल पुनः आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में प्रयास करें, समय से पूर्व पहुंचने का, समय से पूर्व आए और भगवान नाम की निरंतर ये गाथा को हृदय के अंतःकरण में बसाएं। सभी भक्तों से निवेदन है अपने स्थान खड़े हो जाएं। मंगलमय आरती में आप और हम सब सम्मिलित होंगे। हरि ओम गंधपुष्पाभ्याम संपूज्य चंद्रमा मनसो जातः जज्ञसुर्जं रजायत श्रोत्रार्द्वाजस्य प्राणस्य मुखादग्निं रजायतः कदले गर्भसंभूतं कर्पूरादे प्रदीपितम्। तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर, मैं गिरधर तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। तू ही मेरी पूजा तू ही बंदगी, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, तार दो भगवन। दर्द की दवा